नमस्कार साथियों, सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। बहुत लोगों के कमेंट्स के आधार पर, फोन के आधार पर आज मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को काफी पसंद किया, लाइक किया। अगर आप लोग ऐसे ही अपनी प्रसन्नता दिखाते रहें, अपनी खुशियां दिखाते रहें, तो मैं आगे भी आपको और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो आज हम जिस विषय पर यहाँ बात करने के लिए आए हैं वो विषय है टेंशन, तनाव। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं लोग, पैसा कमाते हैं, खूब ऐशो आराम की जिंदगी अपनी जीने के बावजूद भी मानसिक तनाव से बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि मानसिक तनाव कैसे दूर किया जाए, मानसिक तनाव होता क्या है, इस बारे में आप वीडियो बनाएं। तो मेरे मन में भी आया, चलो अगर आप लोगों की इच्छा जागृत हुई है तो मैं अवश्य इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो मानसिक तनाव होता क्या है, मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। दुनिया में सारे रोगों की जो जड़ है वो ये मानसिक तनाव ही है। घर में हम बड़ी सहजता से रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पत्नी है हमारी, बच्चे हैं हमारे, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। अब हम परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है तो उस परिस्थितियों को अनुकूल करने के चक्कर में अपनी जो मन की स्थिति है उस स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। उस स्थिति को बिगाड़ने से हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स जब अपनी जगह पर सही काम नहीं कर पाते हैं तो कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को गार्ड ब्लेडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी को माइग्रेन हो जाता है, बहुत तनाव हो जाता है, सिर में दर्द, बहुत ज्यादा सिर में दर्द, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीजों को दूर कैसे किया जाए, जैसा मैंने आपको बताया, परिस्थिति और मनस्थिति ये दो हमारे बीच में कारण है। अगर परिस्थिति हमारे मन के अनुरूप नहीं हो रही है तो हमें अपनी मन की स्थिति को बदल देना चाहिए। अब मन की स्थिति को हम कैसे बदलें, ये होता कब है? तभी होता है जब परिस्थिति हमारे अनुकूल न हो और मनस्थिति उस बात को स्वीकार न करे। कहीं हमारी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, अहंकार हमारा जवाब देता नहीं, उसके आगे हमें झुकना नहीं है, चाहे हमें कितना ही तनाव हो जाए, कितना स्ट्रेस हो जाए। अब उस तनाव को दूर करने से हमें बड़े फायदे हैं। अगर हम अपनी मनस्थिति को बदल लेंगे, मनस्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी, हम देखेंगे इसमें भी कोई भलाई है। चलो ये परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, शायद भविष्य में कल हमारे अनुकूल हो जाए। ये मनस्थिति को बदल लेना है। सुख की परिस्थिति दुख में बदल जाए, प्रतिकूल को अनुकूल में देखना, ये मनस्थिति को परिवर्तन करना है। अब ये हो कैसे सकता है? हमें अच्छे योग्य व्यक्तियों के पास जाकर के अपनी इस परिस्थिति को बताना चाहिए। उस परिस्थिति को सुनकर के हो न हो कहीं वो समाधान आपको बताएं। कोई सत्संग के माध्यम से आपको रास्ता मिल जाए, सत्संग श्रवण करना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों के पास बैठ करके कभी आपको कोई अच्छा रास्ता निकल जाए, आप अच्छे व्यक्तियों के पास बैठिए, भजन सुनिए। भजन सुनने से मन को बड़ा आराम मिलता है, मन बड़ा शांत होता है। आप भजन सुनिए, योग करिए, ध्यान करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से भी मन की स्थिति आशावादी होती है। तो आशावादी सोच मन की परिस्थिति को अनुकूल बनाए रखती है, और जो आशावादी नहीं होते हैं उनकी मनस्थिति अनुकूल नहीं हो पाती। किसी भी स्थिति में वो परिस्थिति के साथ जाना चाहती है।
अब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हुई तो हमारा मन तनावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए यथार्थ पर भरोसा करें। जो वर्तमान में हो रहा है ये हमें कर्म के आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम अपनी मनस्थिति से उस सोच को बदल करके अपने दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा पढ़ें, शास्त्रों का ज्ञान करें। मन कोई विचलित हो रहा है, भगवान राम की कथा श्रवण करने लग जाए। हम देखेंगे भगवान किसको विषम परिस्थितियां नहीं आई। भगवान राम को भी विषम परिस्थिति का सामना पड़ा, कृष्ण को भी विषम परिस्थिति का सामना, पैदा ही जेल के अंदर हुए। कितनी विषम परिस्थितियों से आकर के उन्होंने संघर्ष किया। महावीर को देख लीजिए, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में अपना संघर्ष किया, अपने जीवन का संघर्ष किया, लेकिन अपनी मनस्थिति को कभी बदलने नहीं दिया। इसलिए बड़े आराम से अपने उस जीवन को जिया और पुरुषार्थ करके ही उनका चरित्र आज इतना महान हुआ है। इसलिए अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें, प्रसन्नता अपने मन में हमेशा बनाए रखें। जैसी प्रसन्नता आपके मन में बनी रहेगी वैसी ही आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी। प्रेशर कुकर का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रेशर कुकर में हम कोई चीज बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जब उसमें इतना प्रेशर हो जाता है तो प्रेशर हो जाने से कुकर में एकदम बहुत ज्यादा जब प्रेशर होता है तो एकदम सीटी उसमें बनाई, सीटी की व्यवस्था बनाई है गैस पास होने के लिए। वो सीटी की व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि उस प्रेशर से वो कुकर फट न जाए। प्रेशर से अगर कुकर फट गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हमारे अंदर भी ये तनाव से जो प्रेशर से जो हमारा दिमाग संतुलित नहीं रहता है, हम अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, घुटन हो जाती है। उस घुटन को दूर करने के लिए हमको भी प्रसन्नता की सीटी बजानी पड़ेगी। प्रसन्नता की सीटी जब तक हम नहीं बजाएंगे तब तक हमारा ये प्रेशर कुकर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच बनानी होगी। परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है, परिस्थिति बदलती रहती है। तो इस प्रकार मन को किसी न किसी कार्य में लगाए रखें ताकि कोई गलत सोच मन में न आए। जीवन में तीन प्रकार की बातें हैं जिनसे टेंशन होता है। एक भूतकाल, अतीत, आपकी भाषा में जिसको बोलते हैं अतीत, हमारे लिए एक सपने की तरह है जो बीत गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक भविष्य है जो कल्पना है। कल्पना सच होगी नहीं होगी, कैसे होगी, इस बारे में भी हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। हमें विश्वास नहीं है कि पूर्ण होगी। वर्तमान केवल एक हमारे हाथ में है। हम वर्तमान को जी सकते हैं। वर्तमान को यदि हम जिएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। उसके बावजूद भी हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में ज्योतिष की परंपरा है। ज्योतिष के आधार पर भी, अपने ग्रहों के आधार पर भी, कभी कभी हमारे सब ग्रह अनुकूल होने पर भी कोई एक ग्रह के प्रतिकूल होने पर हमारा कार्य सिद्ध होने से रह जाता है। सब कार्य हमारा सही हो जाता है, लास्ट मोमेंट में जाकर के कोई कार्य रुक जाता है। वो कार्य कैसे रुकता है? उसमें कहीं ना कहीं कोई ग्रह का अवरोध हो जाता है। उस ग्रह के अवरोध को दूर करने के लिए हमें अपने वर्ष में 6 महीने में एक बार जन्म पत्री का विवेचन जरूर कराना चाहिए। जब आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन में अवश्य नवग्रहों का दान करें, नवग्रहों की पूजा करें और अपनी जन्म पत्री दिखाएं। जन्म पत्री के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकालें कि हो सकता है इस ग्रह की, जो आपके देखने वाले होंगे, जानने वाले विद्वान होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप इस ग्रह को थोड़ा सा पसंद कर लीजिए, ये ग्रह आपका थोड़ा सा कमजोर है, शायद इसकी वजह से आपके इस कार्य में परेशानी आ रही है। तो आप उस परेशानी को दूर करने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाइए, जन्म पत्रिका दिखवाइए और जन्म पत्रिका देखने के लिए यदि आप मुझसे चाहते हैं तो मैं भी आपकी जन्म पत्रिका का विवेचन करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप समय लेकर के कमेंट में लिख करके आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। तो जीवन को टेंशन से मुक्त पाने का मैंने जो आज तक एक रास्ता देखा, वो एक रास्ता यही है, सबसे सीधा और सबसे सरल। बस इस मंत्र को आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कहीं भी आप जाएं, इसी बात को अपने मन में एक विचार करके चलें
हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया वो मेरी तूने जितनी हिम्मत नहीं थी, जितनी मेरी हैसियत नहीं थी, जितनी मेरी मैं सोच नहीं सकता था, उतना तूने मुझे दिया। इसलिए जो मुझे प्राप्त हुआ वो मेरे लिए पर्याप्त है। अगर मेरे साथ ऐसा ही होता रहा, आपकी कृपा बनी रही, तो मैं हमेशा अच्छे मार्ग पर चलूंगा। इस धन को अच्छे कार्य में लगाऊंगा। अच्छे कार्य में लगाने से मेरी मनस्थिति बड़ी संतुष्ट रहेगी और मैं फिर इस संसार में जीने के लिए मुझे कोई औषधि का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, कोई मेडिसिन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अपना योग और ध्यान, जप और तप, पूजा और पाठ, इन सब कार्यों को क्रम से सुचारू रूप से नित्य प्रति करना चाहिए। यदि हम इन सब कार्य को नित्य प्रति करते हैं तो हमारा जीवन अवश्य सफल होगा। तो इसी आशा के साथ आप लोगों ने मेरे से बहुत इच्छा व्यक्त की, फोन भी किया कई लोगों ने, तो उसी के आधार पर आज मैंने ये पुनः आपको एक पॉजिटिव संदेश देने का प्रयास किया। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से कोई अच्छे संदेश या अच्छी बातें आपको प्राप्त होती रहें, तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसमें बेल आइकन है, बेल आइकन दबा करके इसको सब्सक्राइब भी करें। और आपकी आने वाली मेरी जो नई वीडियो है, बेल आइकन दबाने से आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तुरंत मेरी नई वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका दिन मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हरिओम हरिओम। राधे 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 राधे।